that sum of binomial coefficients of order n is equal to 2 power n. Also prove that the sum of odd binomial coefficient is equal to sum of even binomial coefficients. And also prove that the sum of odd binomial coefficient is equal to 2 power n minus 1. And sum of even binomial coefficient is equal to 2 power n minus 1. बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. यू नो दैट द बाइनोमियल थ्योरम इज a plus b होल पावर n. इसको एक्सपेंड करते हैं. NC0 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है. a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1. इसको 1 डिक्रीज करें और इस पावर को b का जो पावर है इसको 1 इंक्रीज करें. इस तरह NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 अप टू n a पावर 0 b पावर n. We have to prove that the sum, हमें क्या प्रूफ करना है? मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं. हमें ये प्रूफ करना है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NN. देखिए, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n. हमें ये प्रूफ करना है. देखिए, अगर इस a की जगह मैं 1 पुट करूं और b की जगह x होल पावर n, तब इसका राइट साइड मुझे बताए. शाबाश. राइट साइड क्या होगा? NC0 a की जगह 1 b की जगह x. NC1 1 पावर n माइनस 1 x पावर 1. ठीक है. इस तरह N2 x की जगह क्या? b की जगह x पावर 2 अप टू सो ऑन. अब देखिए, हमें क्या करना है? हमें ये 2 पावर n डेवलप करनी है. तो x की जगह आप 1 पुट करें. शाबाश. तो 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू n0. 1 पावर n से 1 आता है, x पावर 0 से 1 आता है, प्लस n1. यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो 1 आता है. ठीक है. 1 पावर n माइनस 1 से भी 1 आता है. इस तरह यहाँ पे n माइनस 2 से 1 आता है. ठीक है. अगर आप n की जगह 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 4 1 पावर 4 से 1 आता है. अगर x की जगह हमने क्या पुट किया है? यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर 1 आता है. ठीक है. इस तरह अप टू n. देखिए, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा n. ठीक है. और a पावर 0 उससे 1 आता है, लेकिन यहाँ पे a की जगह क्या है? 1 है. ठीक है. और फिर b है, b पावर n. तो x की जगह हमने 1 पुट किया है, x पावर n मीन 1 पावर n. इससे भी 1 आता है. ठीक है.
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद n c n आता है। अब देखिए 2 पावर n इज इक्वल टू n0 प्लस n1 अप टू NCN। तो देखिए ये क्या है, NC0, NC1, NC2, NCN, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या आता है, 2 पावर n। ये हमने प्रूफ किया। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम ये इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, अगर हम यहां पे x की जगह -1 पुट करते हैं, देखिए आप इस तरह करें, x की जगह आप -1 पुट करें तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 0। कैसे, 1 प्लस -1 होल पावर n इज इक्वल टू, इससे क्या आएगा, ये तो अपनी जगह पे होगा NC0 1 1, x की जगह आप -1 पुट करें, -1 पावर 0 1 प्लस n1, इससे भी 1 आता है, और यहां पे -1। ठीक है, फिर इस तरह into 1, और यहाँ पे x की जगह -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए अगर इस तरह जाए, in3 आ जाए तो फिर क्या आएगा, 1 पावर n-3 और फिर x पावर 3। तो x की जगह -1 पुट करें, -1 का पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें -3। तो यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, शाबाश, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है। ठीक है, इसको स्किप करें। शाबाश, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें एक पैटर्न है, NC1 और NC3 इसके साथ नेगेटिव साइन है, NC0 NC2 के साथ प्लस साइन है। ये इवन कोफिशिएंट है, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, यहां से क्या आएगा, यहां से 0 पावर n आता है, तो सिंपल मैं 0 लिखता हूं। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट करता हूं तो ये प्लस होगा, n1 n3 इज इक्वल टू n0 प्लस n2। तो देखिए 0 के साथ ये ऐड करें तो ये आता है, 0 एडेड टू आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, हम अब ये प्रूफ करते हैं कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n-1। फिर इसके बाद ये प्रूफ करेंगे सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n-1। तो सेम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये हमने प्रूफ किया है, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 पावर n। ये हमने प्रूफ किया है। अब हम ये प्रूफ करते हैं सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n-1। आपको पता है इसमें हाफ क्या होते हैं,
आड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये n1 nc3 इस तरह nc5 ये आड बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्लस, और इसमें हाफ क्या होते हैं, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये क्या होता है, इक्वल टू 2 पावर n। अब हमने ये प्रूफ किया है कि आड बाइनोमियल कोफिशिएंट और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या आड बाइनोमियल कोफिशिएंट और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह आड बाइनोमियल कोफिशिएंट लेंगे तो आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। देखिए सम ऑफ आड बाइनोमियल कोफिशिएंट अपनी जगह पे लेंगे, सम ऑफ आड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्लस replace sum of even binomial coefficient by sum of odd binomial coefficient। ये क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहां पे लिखे इज इक्वल टू 2 पावर n, तो इससे आएगा 2 टाइम सम ऑफ odd binomial coefficients is equal to 2 power n। इस 2 को बोथ साइड डिवाइड करें, so sum of odd binomial coefficient is equal to 2 power n dot 2 power minus 1, बेस सेम है, इसको ऐड करें, so 2 power n minus 1, इसको हमने प्रूव किया। फिर आप इस तरह करें कि ये भी प्रूफ करें, मैं आपको हिंट देता हूं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला यूज करें, सम ऑफ आड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n। चूंकि आड बाइनोमियल कोफिशिएंट इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इक्वल है और हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो आप सम ऑफ आड बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखें, तो यहाँ पे 2 टाइम होगा, 2 टाइम सम ऑफ, अब इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो यहां से 2 पावर n आएगा, फिर इस 2 को सेम प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। अब इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो सीखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये इसका जनरलाइज फॉर्म था। अब मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। देखिए हमने ये प्रूफ किया कि द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, ऑफ ऑर्डर n, तो n लिखे इज इक्वल टू 2 पावर n, ये हमने प्रूफ किया। अब इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, ये इसका जनरल प्रूफ था। देखिए लेट सपोज n हम 3 लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपोनेंट से एक ज्यादा होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 4 आएंगे। देखिए स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से, 3 0 3 1। यहां पे मैंने क्या किया, इनको मैंने स्पेसिफाई किया कि एक्सपोनेंट इसमें 3 है प्लस 3 3। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म है, तो ये एमसीक्यूज के लिए याद करें, नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज 1 मोर देन फ्रॉम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से एक ज्यादा होता है। 3 0 से क्या आता है 1, 3 3 से क्या आता है 1, 3 1 से क्या आता है 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो इससे 3 आता है,
3 2 से क्या आता है, तो इससे भी 3 2 आता है। अब देखिए इसको देखिए, इज इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या किया है, इनको स्पेसिफाई किया है कि n क्या है, 3 है, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, 8, और ये इक्वल होगा किसके, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 + 3 + 3 + 1। तो इसको काउंट करें, शाबाश, 4 7 8, ठीक है। तो ये इसका एक आसान मेथड है। अब इस तरह करें, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। ये कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं, 1 होते हैं, और जो इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। कैसे, अब मैं इनको यहां पे 4 लेता हूं, n इज इक्वल टू 4, तो 4 0 + 4 1, अब इसमें कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n + 1, इससे 1 आता है, इससे 1 आता है, इससे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो इससे 4 आता है। अब देखिए ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है, तो सेकंड लास्ट भी 4 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करें, 4 C3, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इससे 4 आता है, ठीक है। तो ये इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। और इससे क्या आता है, अब इसको कैसे हासिल करेंगे, 1 और ये 4, मतलब लास्ट और फर्स्ट को ऐड करें और इसके साथ ये नेक्स्ट टर्म ऐड करें, ठीक है। तो इससे आएगा 6, देखिए 4 फैक्टोरियल की जगह लिखिए 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे एक 2 फैक्टोरियल जो r फैक्टोरियल होता है, फिर r - n - r वो भी 2 फैक्टोरियल, इसके साथ ये कैंसिल, 2 2 = 4 2 3 = 6, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, 2 पावर n, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16, इसको ऐड करें, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, तो इससे 16 आता है कि नहीं, शाबाश। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सीखने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इसका जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो 6 है। फिर यहाँ से पीक वैल्यू से वो हमेशा मिड में आता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मिड में आता है, यहाँ से फिर इसका ज़वाल शुरू होता है, ये डिक्रीजिंग में जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसमें एक पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश करें कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n क्या होता है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो फिर इसको आप स्पेसिफाई करें, n को एक वैल्यू दे दे, मैंने यहाँ पे 3 दिया, आप 5 दे दे, फिर 2 पावर 5, तो आप जब उन बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड करते हैं तो इनका सम क्या आएगा, 32, ठीक है। और फिर वो किस तरह होंगे, तो इसमें जो इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो सेम होते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये इक्विडिस्टेंट है, ये सेम होते हैं, ये 1 1 होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ये इक्वल होते हैं, थर्ड लास्ट इक्वल होते हैं, और जो मिड में जो नंबर आता है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, तो यहां तक ये क्या करता है, इंक्रीज शो करता है। फिर इसके बाद इस मिड वैल्यू के बाद जो पीक वैल्यू होता है, इसके बाद ये डिक्रीज शो करता है। तो ये इसका एक कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करें।